तीर्थराज प्रयागराज में आज सुबह एक बड़ा दुखद हादसा हुआ, जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता था। जो कोई नहीं चाहता था कि महाकुंभ जैसे अवसर में, जहां पर शुरुआत से कहा जा रहा था कि 40 से 45 करोड़ लोग यहां पर आएंगे श्रद्धालु और आस्था की डुबकी लगाएंगे, लेकिन आज सुबह तकरीबन 1:30 से 2 बजे के बीच में वहां पर संगम नोज इलाके पर भगदड़ मचती है और वहां पर बताया जा रहा है 40 से 45 लोग घायल हैं। मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार आला अधिकारियों के साथ में बैठक कर रहे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह तकरीबन 5:30-6 बजे के बीच में सीएम योगी से फोन करके पूरे हालात की जानकारी ली है और हर संभव मदद करने का भरोसा दिया। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी बातचीत की। ये हो गई खबर, लेकिन संगम नोज इलाका वो कौन सा इलाका है जहां के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ भी मना कर रहे हैं कि वहां पर इस समय मत जाइए, क्योंकि वहां पर भीड़ का दबाव बहुत ज्यादा है। प्रयागराज में वर्तमान में बताऊं तो 8 से 10 करोड़ लोग इस शहर में मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश की टोटल पॉपुलेशन 25 करोड़ है। अब आप सोचिए कि एक 25 किलोमीटर का जो क्षेत्र है, जो प्रयागराज का जो संगम क्षेत्र है, जो कि मेला के लिए बनाया गया है, वो 25 किलोमीटर्स का है, जहां पर पूरा ये मेले को संपन्न कराने के लिए पूरी तैयारियां की गई हैं। लेकिन इसमें एक इलाका है संगम नोज का। संगम नोज वो इलाका है जहां पर गंगा, यमुना और सरस्वती यानी कि त्रिवेणी का संगम होता है। यही पूरे भारत में एकमात्र जगह है, इलाहाबाद, जहां पर इन तीनों नदियों का संगम होता है और इसी को त्रिवेणी घाट कहते हैं। और इसी त्रिवेणी घाट पर बना है संगम नोज, जहां पर हर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाना चाहता है। और यही कारण है कि सबसे ज्यादा अगर पूरे तीर्थ क्षेत्र में कहीं पर भीड़ है तो वो संगम नोज का इलाका है। आप मैप पे समझ सकते हैं कि किस तरह से संगम नोज पर अटूट भीड़ उमड़ पड़ी है। अटूट भीड़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि 8 दिन मैंने वहां पर रिपोर्टिंग करी है और उस पूरे महाकुंभ के एरिया को चप्पे चप्पे पर घूमा है। जहां तक सवाल है भगदड़ का, तो ये संभव उसी इलाके पे है जहां पर असीमित भीड़ है। अगर आप देखें तो वहां पर नहीं होंगे तो कम से कम 3 से 4 करोड़ लोग उसी जगह पर डुबकी लगाना चाहते हैं जहां पर त्रिवेणी का संगम है। तभी सभी साधु सन्यासी बार बार लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप इस समय जो महाकुंभ का पर्व है, पूरी गंगा यमुना अमृत के समान है। आप कहीं भी जहां पर भी हों, अपने नजदीकी घाट पर ही वहां पर नहान कर लें, वहां पर स्नान करें और संगम नोज जाने की जिद ना करें। मैं बता रहा हूं कि जिस वक्त शाही स्नान का पहला दिन था, 13 और 14 जनवरी की बात है, लोग वहां पर जो प्रशासन के लोग खड़े थे उनसे हर आदमी केवल एक ही बात पूछता था कि भाई संगम नोज कहां पर है, त्रिवेणी घाट कहां पर है। पुलिस वाले लोगों से बार बार ये अपील कर रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वहां पर मत जाइए, वहां पर भीड़ बहुत ज्यादा है। आप गंगा के किसी और घाट पे बहुत सारी जगहें हैं जहां पर आप स्नान कर सकते हैं, जहां पर आप आस्था की डुबकी ले सकते हैं। लेकिन चूंकि आस्था का सवाल है और लोगों को ऐसा लगता है कि वहां पर संगम नोज पर त्रिवेणी घाट पर नहाने का ही एक महत्व है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज तमाम देवकीनंदन ठाकुर जी ने कहा कि मैं वहां पर नहीं जा पाया हूं, वहां पर भीड़ बहुत ज्यादा है, इस वजह से मैं जो है संगम के इलाके पर ही संगम क्षेत्र से बाहर वहां पर मैंने स्नान करूंगा, मैं वहां पर नहीं जाऊंगा। इसी तरह तमाम साधु सन्यासी अखाड़ों के परिषदों के लोग वहां पर अब संगम त्रिवेणी घाट जाने से बच रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ कुछ देर पहले जो है मीडिया से मुखातिब हुए हैं। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि सबसे पहले श्रद्धालु स्नान करेंगे, श्रद्धालुओं के स्नान करने के बाद में फिर जो है अखाड़ा के साधु संत स्नान करेंगे। साधु संतों के स्नान के लिए अभी तक पूरी तरह से रोक दिया गया था, घायलों का इलाज कराया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह जानकारी दी कि बहुत सारे कुछ जो लोग हैं वो घायल हैं, लेकिन कुछ की हालत जो है वो ज्यादा क्रिटिकल है, ज्यादा कंडीशन उनकी खराब है, जिनका इलाज जो है संगम क्षेत्र में मौजूद हॉस्पिटल में भी हो रहा है। इसके अलावा जो बाहर दूसरे हॉस्पिटल हैं क्षेत्र में, वहां भी उनका इलाज कराया जा रहा है। लेकिन जो हालात हैं वो बहुत ही वहां पर नाजुक बने हुए, भीड़ का दबाव अभी भी महाकुंभ एरिया में काफी ज्यादा है। लेकिन एक सवाल उठता है कि दरअसल ये हादसा हुआ कैसे, इसके पीछे कारण क्या हो सकता है। तो जो चश्मदीद है वो ये बात बता रहे हैं कि संगम में रात पर
भारी भीड़ यहाँ पर मौनी अमावस्या का दिन है। और मौनी अमावस्या के दिन पूरे देश भर की जो नदियां होती हैं वहां पर भी भीड़ होती है। और हर साल मौनी अमावस्या माघ मेले के समय जब मेला लगता है संगम में, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है। लेकिन ये था महाकुंभ का पर्व, जो कि 144 साल के बाद में आया था। 12 महाकुंभ, 12 गुणे 12 बार। तो उसके बाद 144 साल के बाद आए, तो हर व्यक्ति इसमें आस्था की डुबकी लगाना चाहता है। दिक्कत यहां पर हुई कि कुछ लोग जो पहले पहुंच गए थे वो वहां पर बैरिकेटिंग के किनारे किनारे सो रहे थे। इसी समय भीड़ वहां पर चलती जा रही थी। किसी आदमी का पैर उन लेटे हुए लोगों से टकराया और एक दो लोग उनके ऊपर गिर पड़े। इसके बाद में पीछे जो भीड़ आ रही थी वो एक एक करके उनके ऊपर गिरने लगी और भगदड़ की शुरुआत जो है वो यहां से बताई जा रही है। चश्मदीद जो बता रहे हैं कि इस जगह से भगदड़ होना शुरू हो गई। उसके बाद पीछे इतनी भीड़ थी, लोगों का कहना है कि वहां पर ऑक्सीजन लेवल भी जो था वो भी बहुत कम था। हम लोग सांस लेने में परेशानी हो रही थी। और जाहिर सी बात है कि मान लीजिए 4-5 किलोमीटर के क्षेत्र में और 1 करोड़ आदमी, 2 करोड़ आदमी इकट्ठा हो जाएगा तो वहां के हालात क्या होंगे। प्रशासन के भी हाथ पैर वहां पर फूले हुए हैं। इसलिए हम सभी से ये विनम्र अपील यहां पर कर रहे हैं कि संगम नोज में ही स्नान ना करें। आपको जहां कहीं भी घाट मिल रहे हैं, जहां भी आप नहान कर सकते हैं, वो गंगा नदी का घाट है। इस समय महाकुंभ का पूरी नदियां जो है अमृत के समान है। और मां गंगा तो वैसे पावन नदी, हमेशा उसमें नहान हम लोग करते हैं। महाकुंभ में अगर आप यहाँ पर तीर्थराज प्रयाग की सरजमी पर भी आए हैं तो उसका भी आपको पुण्य यहाँ पर फल मिलेगा। ऐसा साधु संत लगातार अपील कर रहे हैं अपने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, ताकि इस बड़ी घटना को यहां पर रोका जा सके। अभी फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ के मुताबिक हालात सामान्य बने हुए हैं। कुछ देर के बाद श्रद्धालुओं को नहाने के लिए छोड़ा जाएगा। उसके बाद में अखाड़ा परिषद भी वहां पर स्नान करेंगे। लेकिन फिर से एक बार जाते जाते हम यही अपील आपसे कि संगम नोज का इलाका त्रिवेणी घाट, केवल वहां पर स्नान ना करें। आप दूसरे जो बाकी बने हुए घाट है वहां पर जाके महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगा सकते हैं। प्रशासन का सहयोग करना है, क्योंकि हर एक व्यक्ति की जान यहां पर कीमती है। सब लोग यहां पर सेवा भाव से आए हैं, धार्मिक भाव से आए हैं। और ऐसे में कोई अप्रिय घटना ना घटे, इस चीज को रोकना प्रशासन के साथ साथ हमारा और आपका भी कर्तव्य है। इस कर्तव्य को पूरा करना भी एक जो है यहाँ पर धर्म का पालन करने जैसा होगा। जैसे आप आस्था में डुबकी लगा रहे हैं तो उसी तरह आप प्रशासन का सहयोग करिए। बैरिकेटिंग के यहाँ वहां मत कूदिए। आपको जहां पर हर जगह सेक्टर वाइज लिखा हुआ है पूरे महाकुंभ में, उनका पालन करिए। किसी भी आप अगर ऐसी जगह फंसे हुए हैं, आप वहां पर प्रशासन की मदद कीजिए। लेकिन जल्दबाजी में, भाग दौड़ में और अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें। सोशल मीडिया में तमाम तरह की अफवाहें यहां पर फैलाई जा रही हैं, उन पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। हालात जो है महाकुंभ के वो बिल्कुल सामान्य है। प्रशासन जो है युद्ध स्तर पर लगा हुआ है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार सीएम योगी को यहां पर फोन करके हालात की जानकारी ले चुके हैं। तो हमारी आपसे अपील है, अपनी आस्था की डुबकी के साथ जान भी बचानी है, अपने को भी बचाना है और दूसरों को भी बचाना है।